शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस एपिसोड में हम सद्दाम हुसैन की दिलचस्प जिंदगी को दरियाफ्त करेंगे। ये नाम ताकत और मुअम्मा दोनों का मुतरादिफ है। उनके शाइस्ता आगाज से लेकर बासर क़ियादत तक के सफर से पर्दा उठाएं, उनके गैर मारूफ जज्बों, जिदोजहद और कामयाबियों को तलाश करें। हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम इस तारीखी शख्सियत के पोशीदा पहलुओं से पर्दा उठाने जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन की जिंदगी के बारे में कुछ गैर मारूफ हक़ाइक़ ये हैं। गुर्बत में इब्तिदाई जिंदगी। सद्दाम हुसैन इराक के शहर तकरीत के करीब अलवजा कस्बे में एक गरीब घराने में पैदा हुए। वो मुश्किल हालात में पले बढ़े और उनके खानदान को माली चैलेंजों का सामना करना पड़ा। मुसन्निफ बनने की ख्वाहिश। अपनी जवानी में सद्दाम ने मुसन्निफ और शायर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने नावल, नज़में लिखीं, यहाँ तक कि अपने हीरो सलाउद्दीन अयूबी के बारे में एक तारीखी नावल लिखने की कोशिश की। तालीमी कैरियर। सियासत में आने से पहले सद्दाम हुसैन ने बगदाद में एक स्कूल टीचर के तौर पर काम किया। उन्होंने कई स्कूलों में पढ़ाया और तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। कत्ल की नाकाम कोशिश। 1959 में एक नौजवान सद्दाम हुसैन ने इस वक्त के इराकी वजीर आजम अब्दुल करीम कासिम के खिलाफ कातिलाना हमले की नाकाम कोशिश में हिस्सा लिया। इस वाक़ये ने सियासी सरगर्मी में इनकी इब्तिदाई शमूलियत की निशानदेही की। जेल में क़याम। कातिलाना हमले की नाकाम कोशिश के बाद सद्दाम को पकड़कर कैद कर दिया गया। वो 1963 में जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। बास पार्टी के जरिए इक़्तिदार में आए सद्दाम इराक में बास पार्टी की सफ़ों में से उठे। बिलाखिर 1968 में इसके नायब चेयरमैन बने। उन्होंने पार्टी के इक़्तिदार में आने में अहम किरदार अदा किया। ईरान के साथ जंग। सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दौरान सबसे अहम वाक़यात में से ईरान इराक जंग थी। ये तनाज़ा दोनों ममालिक के लिए बेपनाह जानी नुकसान और मुआशी दबाव का बाइस बना। मुबैना तौर पर कत्ल की कोशिश। 1982 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ मुबैना तौर पर कातिलाना हमला किया गया जिसमें ग्रेनेड हमला शामिल था। ताहम वो इस हमले में बच गए और उन्हें सिर्फ मामूली जख्म आए। अफसानवी नावल निगारी। सद्दाम हुसैन ने ज़ाबीबा और बादशाह के नाम से एक नावल लिखा। अगरचे इसे बाज़ाब्ता तौर पर अफसाने के तौर पर पेश किया गया, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इस किताब में उनके सियासी नज़रियात और इराक और अमरीका के दरमियान तल्लुकात से मुताल्लिक़ तशबीहाती अनासिर भी शामिल हैं। ईरान पर फतह महराब। बगदाद में सद्दाम ने ईरान इराक जंग के खात्मे की याद में ईरान पर फतह महराब की तामीर का काम शुरू किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी महराबों में से एक थी और उसकी तामीर में बड़े वसाइल शामिल थे। हॉलीवुड का शौक। सद्दाम हुसैन को हॉलीवुड की फिल्मों और मगरबी सकाफत से लगाव था। मुबैना तौर पर उनके पास अमरीकी फिल्मों समेत फिल्मों का एक बड़ा मजमुआ था। फनकाराना कोशिशें। सद्दाम को आर्ट में भी दिलचस्पी थी। वो पेंट करने के लिए जाने जाते थे और उनके कुछ फनपारे आर्ट की नुमाइशों में रखे गए थे, जिनमें अक्सर देही जिंदगी और रिवायती इराकी सकाफत के मनाजिर को दिखाया जाता था। ज़ाती ब्रांडिंग। सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दौरान उनकी बहुत तारीफ की गई और बहुत से लोगों ने उन्हें एक अहम रहनुमा के तौर पर देखा। उनकी तस्वीर बिलबोर्ड्स, इमारतों और यहाँ तक के रोजमर्रा की अशिया जैसे प्लेटों और पोस्टरों पर बनाई गई थी। अमेरिकन सिगार का इस्तेमाल। सद्दाम हुसैन अमरीकी सिगार पीते थे, लेकिन मुस्कुराते हुए कहते थे कि इसे जलाने के लिए मैं इराकी माचिस इस्तेमाल करता हूँ। इस छोटे से अमल ने उनके मजबूत पैगाम को जाहिर किया कि इराक की ताकत और आज़ादी अब भी मजबूत है। प्रिजनर इन हिज पैलेस। विल बार्डन वर्पर किताब प्रिजनर इन हिज पैलेस के मुसन्निफ हैं। वो एक साबिक फौजी अफसर और सहाफ़ी हैं जिन्होंने किताब लिखने के लिए वसी तहकीक और इंटरव्यूज़ किए, जिसमें उन्होंने 12 अमरीकी फौजियों के तजुर्बात के बारे में तफसीलात फराहम की, जिन्होंने सद्दाम हुसैन की कैद के दौरान उनकी हिफाजत की। किताब में जिक्र किया गया है कि सद्दाम हुसैन की हिफाजत करने वाले कुछ अमरीकी फौजियों ने उनसे एक मुनफरिद ताल्लुक पैदा किया और उनके साथ बातचीत की वजह से उन्हें बाप की शक्ल में देखना शुरू कर दिया। किताब में बताया गया है कि सद्दाम हुसैन की हिफाजत करने वाले कुछ अमरीकी फौजी उनकी फांसी के दौरान कैसे जज्बाती हुए थे। उन्होंने उनके माजी के बावजूद उनके साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे और उनकी फांसी ने मिले जोले एहसासात को जन्म दिया
बशमूल उदासी। इनमें से बाज के बारे में कहा गया कि उनकी आंखों में आंसू थे। किताब में यह भी बताया गया है जैसे फांसी की तारीख करीब आई, सद्दाम हुसैन फांसी के दौरान सर्दी से कांपने के बारे में फिक्रमंद थे, जिससे उन्हें खदशा था कि शायद उनकी कौम इसे मौत के खौफ की अलामत के तौर पर देखे। इसलिए उन्होंने कोट पहनने की दरखास्त की, न सिर्फ खुद को गर्म रखने के लिए बल्कि अपने आखिरी लम्हात में वकार और सुकून का एहसास भी बरकरार रखने के लिए। सद्दाम हुसैन ने फांसी के दौरान अपने सर पर काला कपड़ा न डालने की दरखास्त की, जिसका मकसद बगैर पर्दे के फांसी का सामना करना और अपने वकार को बरकरार रखना था। सद्दाम हुसैन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान 2015 में सदारती मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि इराक सद्दाम हुसैन के दौर में ज्यादा मुस्तहकम था और उनकी बरतरफी ने मुल्क को गैर मुस्तहकम कर दिया। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प और मालूमाती लगी तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपका ताउन मजीद दिलचस्प मवाद लाने में हमारी मदद करेगा।